राज्य सरकार बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों को देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए समर्पित है। यह कहना है आयोग के 2 सदस्यों का। सदस्य वंदना व्यास और कपिल ने आज सर्किट हाउस में शिशु गृह, बाल गृह सहित कई विभाग के अधिकारियों से मीटिंग कर कोरोना महामारी के चलते सभी कार्यों की समीक्षा की। हम लोग राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मेंबर्स, हम 2 मेंबर्स यहाँ आए हैं। हमारे आयोग की जो चेयरपर्सन है संगीता बेनीवाल मैडम, उनकी अध्यक्षता में आयोग ने ये डिसीजन लिया था कि हर ज़िले में जाकर के कोविड-19 के अंतर्गत जो भी बाल कल्याण का काम हो रहा है, उनके पास जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को वो किस तरह से ओवरटेक करते हुए बालकों के अधिकारों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने आज यहाँ पर जितने भी अधिकारीगण या जितने भी यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया, जिसके अंदर चाइल्ड लाइन थी, चाइल्ड लाइन से भी बात की हमने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी यहाँ था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट था, लेबर डिपार्टमेंट को भी बुलाया और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बुलाया है। और हमने सारे गृहों में जाकर के भी वहाँ का निरीक्षण लिया कि यहाँ के जितनी भी हमें व्यवस्थाएं थी और ये जितने भी विभाग हैं वो सब लोग सतर्क नज़र आए और जहाँ भी बच्चों के राइट्स से रिलेटेड बातें आ रही थी इस हमारे संक्रमण वाले कोविड-19 के अंदर, ये लोग काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और बच्चों के राइट्स का पूरा प्रोटेक्शन कर दे रहे हैं। उनको हेल्थ की भी पूरी ध्यान दी जाएगी, उनको बच्चों को क्वारंटीन जो करना है, बच्चों को जहाँ से भी रेस्क्यू किया जाता है उनको 14 दिन का क्वारंटीन है। फिर उसके बाद वैसे भी वो एहतियात के तौर पे अगर उनकी ब्लड रिपोर्ट या उनकी जो कोविड का टेस्ट होता है वो नेगेटिव आने के बाद भी वो 14 दिन और उसको क्वारंटीन में, आइसोलेशन में रखते हैं और बच्चे को पूर्ण स्वस्थ जब डिक्लेयर कर देता है स्वास्थ्य विभाग, तब वो लोग उसको रिस्टोर करते हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और फीस को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं, उस पर आयोग ने पहले भी एक निर्देशिका जारी की है कि सभी स्कूलों को बच्चों से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन क्लासेस है उनके टाइम्स को थोड़ा कम किया जाए, जिससे कि बच्चों के आंखों के ऊपर जोर ना पड़े। और फीसों के ऊपर भी उनका रिलैक्सेशन के लिए किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग ने बताया है कि उन लोगों ने उसी निर्देशिका के ऊपर एक्शन लेते हुए सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि अभी उसको पोस्टपोन किया जाए फीसों को बच्चों को लेके। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात की कि आपके पास अगर बच्चों के से न्यूट्रिशन वाली बात आती है, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए जो भी बच्चों की न्यूट्रिशन है और या सैनिटरी नैपकिन्स हैं, उसके लिए भी आयोग ने एक निर्देशिका निकाली थी कि जो सैनिटरी नैपकिन्स रखे हुए हैं वो किशोरियों तक नहीं पहुंच पा रहे इस दौर में, तो वो उन लोगों को भी जो निर्देशिका थी उसके ऊपर उन्होंने पालना किया है और तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स को उन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जाकर के वो बच्चियों तक सैनिटरी नैपकिन्स पहुँचाएँ। और जितने भी होम्स हैं, होम्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को व्यवस्थाएँ पाई गई और सभी बच्चे सुरक्षित थे और किसी के अंदर माल न्यूट्रिशन वाले प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। विभाग सतर्कता से काम कर रहा है। बाकी आयोग ने फिर भी उनको निर्देश दिए हैं कि और ध्यान रखा जाए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आयोग के समक्ष कोई भी परेशानी को आप रखें। आयोग सतर्क है, आयोग पूर्ण रूप से काम कर रहा है बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के और आयोग का कमिटेड है आयोग कि जहाँ से भी जो भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी डिपार्टमेंट से आएगी तो आयोग उसके ऊपर एक्शन लेगा। जी, आज हमारा राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती बेनीवाल के अनुसार हमने आज यहाँ पर अजमेर का एक दौरा प्लान किया है, जिसमें आज सुबह से हमने काफ़ी सारे ग्रहों की हमने वहाँ पर जाके ग्रहों को देखा है। बाल गृह देखा, बालिका गृह देखा, शिशु गृह देखा है और बहुत सारे ग्रहों की हमने देखा है कि वहाँ पे कोविड-19 के दौरान बच्चों के जो रहने की व्यवस्थाएं क्या हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाएं देखी हैं और हमने यहाँ पर एक इंटर डिपार्टमेंटल एक मीटिंग सारे प्रतिनिधि भी बुलाए हैं और ये देखने की कोशिश करी कि इन प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा क्या विशेष एक्शंस किए गए हैं, क्या चैलेंजेस इन लोगों ने फेस किए हैं और आने वाले समय में ये लोग क्या स्पेशल हम लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कॉल किया है, हेल्थ को डिपार्टमेंट को कॉल किया है, चाइल्ड लाइन आया है, ASTO आया है, लेबर डिपार्टमेंट आया है, हमारा सारे डिपार्टमेंट्स आया और कोशिश ये है कि आयोग बहुत एक्टिव है और आयोग चाहता है कि सभी जगह सभी डिपार्टमेंट्स और एक्टिवली काम करें और इस पेंडेमिक सिचुएशन को हम लोग ओवरकम करते हुए और बाल संरक्षण का जो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि बाल हितों का हम संरक्षण कर सकें, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हों और उसके लिए हम कार्य कर पाएँ। और इसके लिए हमारे आयोग ने बहुत सारी एडवाइजरीज भी जारी करी है, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में अभी एक एडवाइजरी जारी करी है
जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में भी हम लोग बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि अभी क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हैं, ANC चेकअप्स भी इतने नहीं हो रहे हैं, आगे आने अभी इम्यूनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो जो प्रभावित हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे ओवरकम कर पाएंगे इस सिचुएशन को। और अभी कुपोषण वैसे भी बहुत ज़्यादा समस्या है और आने वाले समय पे शायद और भी मुद्दे हमें निकल और ज़्यादा समस्या दिखे, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे, इस पे भी आज हमने काफ़ी कुछ चर्चा करी है यहाँ पे बैठ के। और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो ये हम लोग यहाँ पे आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें, इंसाइट्स देखने को मिले हैं और इससे हम लोग और एक्टिवली काम कर पाएंगे। और कुछ अगर एडवाइजरी या गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको बहुत जल्दी अपने लेवल पे तैयार करके राज्य सरकार को सबमिट करें।